आज का वीडियो एक ऐसे विषय पर चर्चा कर रहा है जो जितना दिलचस्प है उतना ही जटिल भी है। संकेत कि एक विवाहित महिला आपको पसंद तो करती है लेकिन उसे छुपा रही है। आगे बढ़ने से पहले आइए स्थिति स्पष्ट कर दें। यह किसी को सीमाएं लांघने या प्रतिबद्धताओं का अनादर करने के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में नहीं है। यह मानवीय व्यवहार को समझने और उन संकेतों को पहचानने के बारे में है जो लोग अनजाने में दे सकते हैं। यकीन मानिए, एक बार जब आप जान जाएंगे कि क्या देखना है तो आप रिश्तों और अपने आसपास की दुनिया को बिल्कुल नए नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। इस वीडियो में हम उन सूक्ष्म संकेतों पर गौर करेंगे जो विवाहित महिलाएं तब भेज सकती हैं जब उन्हें अपने रिश्ते से बाहर किसी में दिलचस्पी हो। हम उसकी शारीरिक भाषा के पीछे के मनोविज्ञान, आपके आसपास उसके व्यवहार में आने वाले बदलावों और आपके आसपास रहने के बहाने ढूंढने के उसके तरीकों को समझेंगे। इससे आपको मासूम दोस्ती और जानबूझकर की गई दोस्ती के बीच का अंतर समझने में मदद मिलेगी। साथ रहें, ये जानकारियां शायद मानवीय संबंधों की आपकी व्याख्या को बदल देंगी। आइए पहले संदर्भ पर गौर करें। एक विवाहित महिला जो पहले से ही एक प्रतिबद्ध रिश्ते में है, किसी और के प्रति भावनाएं क्यों विकसित करेगी या रुचि क्यों दिखाएगी? रिश्ते जटिल होते हैं और शादियां भी इसका अपवाद नहीं है। हालांकि हर स्थिति अलग होती है, फिर भी कुछ अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक कारक होते हैं जो इसे संभव बनाते हैं। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक जरूरतों से शुरुआत करें। कुछ मामलों में एक महिला अपनी शादी में भावनात्मक रूप से अधूरी महसूस कर सकती है। हो सकता है उसे अपने साथी से वह ध्यान, मान्यता या जुड़ाव न मिल रहा हो जिसकी वह चाहत रखती है। इसका मतलब यह नहीं कि वह नाखुश है। हो सकता है कि कुछ पलों में उसे अनदेखा या कमतर आंका गया हो। जब कोई और अनजाने में ही सही आगे आता है और वह सब प्रदान करता है जो कमी है, तो यह एक चिंगारी पैदा कर सकता है। यह समझना जरूरी है कि यह हमेशा शारीरिक आकर्षण के बारे में नहीं होता। कभी कभी यह छोटी छोटी बातों पर भी निर्भर करता है, जैसे कोई उसके बारे में कोई छोटी सी बात याद रखना भी। उसके नए हेयर स्टाइल पर ध्यान देना या कोई ऐसी तारीफ करना जो सच्ची लगे। ये छोटे छोटे इशारे खास तौर पर तब उभर कर आते हैं जब उसके मौजूदा रिश्ते में ये कम ही होते हैं। लेकिन यहीं पर बात पेचीदा हो जाती है। मासूम व्यवहार और जानबूझकर की गई दिलचस्पी के बीच की रेखा बहुत पतली हो सकती है। शादीशुदा महिलाएं किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह बिना किसी छिपे मकसद के भी गर्मजोशी और आकर्षक हो सकती हैं। स्वाभाविक दयालुता और गहरे आकर्षण के संकेतों के बीच अंतर करना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, क्या वह आपसे सामान्य से ज्यादा देर तक नजरें मिलाए रखती है? क्या वह सबके साथ दोस्ताना व्यवहार कर रही है या उसकी ऊर्जा खास तौर पर आप पर केंद्रित है? क्या वह जानबूझकर आपके आसपास रहने के तरीके ढूंढती है? ये ऐसे सवाल हैं जो खुद से पूछने लायक हैं। हम बाद में इन सूक्ष्म संकेतों के बारे में गहराई से जानेंगे। इस संदर्भ को समझना जरूरी है, न सिर्फ संकेतों को समझने के लिए बल्कि स्थिति को सम्मान और परिपक्वता से संभालने के लिए भी। याद रखें, मकसद जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना या हर संकेत पर अमल करना नहीं है। बस अपने आसपास क्या हो रहा है इसके बारे में जागरूक होना है। बने रहें, क्योंकि अगले भाग में हम कुछ खास व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज के संकेतों को उजागर करेंगे जो उसकी छिपी हुई रुचि को उजागर कर सकते हैं। क्या आपने कभी किसी की बॉडी लैंग्वेज या लहजे को ऐसा संदेश देते हुए देखा है जो ऊपरी बातचीत से बिल्कुल मेल नहीं खाता? जब किसी विवाहित महिला के सूक्ष्म संकेतों की बात आती है तो अक्सर संकेत तो मौजूद होते हैं लेकिन वे विवेक से छिपे होते हैं। आज हम बॉडी लैंग्वेज और बातचीत के उन तरीकों पर गौर करेंगे जो यह दिखा सकते हैं कि एक विवाहित महिला आपको पसंद करती है लेकिन उसे छुपाने की कोशिश कर रही है। आइए बॉडी लैंग्वेज से शुरुआत करते हैं। कर्म शब्दों से ज्यादा जोरदार होते हैं और यह बात बिना बोले बातचीत में और भी ज्यादा सच साबित होती है। सबसे साफ संकेतों में से एक है आंखों का लगातार संपर्क।
अगर वह आपकी नजरों में थोड़ी ज्यादा देर तक टिकी रहती है या कमरे के उस पार से आपको एक से ज्यादा बार देखती है, तो यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। आंखों का संपर्क आकर्षण के सबसे पुराने और सबसे सार्वभौमिक संकेतों में से एक है। जब यह लंबे समय तक बना रहता है तो अक्सर यह बिना कुछ कहे संबंध बनाने का उसका तरीका होता है। लेकिन यहां एक बात है, अगर उसे लगता है कि वह आपकी नजरों में है तो वह शायद तुरंत नजरें फेर लेगी। यह उसकी इधर उधर की नजर ही है जो उसे पहचान लेती है। एक और पारंपरिक संकेत, सूक्ष्म सजने संवरने के हाव भाव। जब आप आसपास हों तो ध्यान दें कि वह क्या करती है। क्या वह अपने बाल संवार रही है, अपने कपड़े ठीक कर रही है या अपनी गर्दन को हल्के से छू रही है। ये व्यवहार भले ही छोटे लगें, लेकिन मनोविज्ञान में गहराई से निहित हैं। सजना संवरना अक्सर एक अवचेतन प्रतिक्रिया होती है, जब कोई किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाना चाहता है जो उसे आकर्षक लगता है। यह बिना बोले मुझे नोटिस करो कहने का उसका तरीका है। फिर बात आती है उसके हाव भाव की। वह आपके आसपास अपने शरीर को कैसे रखती है, यह बहुत कुछ कहता है। अगर आप बात करते समय वह झुक जाती है, अपना शरीर आपकी ओर झुका लेती है या अपनी बाहें खुली और आराम से रखती है, तो यह सहजता और जुड़ाव दर्शाता है। दूसरी ओर, अगर कमरे में दूसरों के आने पर उसकी मुद्रा नाटकीय रूप से बदल जाती है, बाहें क्रॉस करके, पीछे हटकर या दूसरी ओर देखते हुए, तो इसका मतलब हो सकता है कि वह अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रही है। बॉडी लैंग्वेज अक्सर विरोधाभासों का खेल होती है, इसलिए इन बदलावों पर ध्यान दें। लेकिन बॉडी लैंग्वेज ही एकमात्र संकेत नहीं है। बातचीत के तरीके भी छिपी हुई भावनाओं को उजागर करते हैं। जब एक विवाहित महिला रुचि रखती है तो वह जिस तरह से आपसे बात करती है वह अक्सर गहरा और अधिक व्यक्तिगत हो जाता है। उदाहरण के लिए, आप एक साधारण सा सवाल पूछते डरे थे हैं, लेकिन वह उसे अपने जीवन, विचारों या संघर्षों के बारे में एक विस्तृत कहानी में बदल देती है। यह छोटी मोटी बातचीत नहीं है, यह जुड़ाव है। अगर वह बातचीत को आगे बढ़ा रही है या जरूरत से ज्यादा बातें साझा कर रही है, तो यह इस बात का संकेत है कि वह आपकी उपस्थिति का आनंद लेती है और आपके ध्यान को महत्व देती है। एक और संकेत, आपके बारे में वह छोटी छोटी बातें जो उसे याद हैं। हो सकता है कि आपने हफ्तों पहले अपनी पसंदीदा कॉफी का जिक्र किया हो और अब वह यूं ही उसे उठा ले। हो सकता है उसे आपका शेड्यूल पता हो या उसे कोई छोटी सी बात याद आ गई हो जो आप भूल गए थे। यह कोई अचानक होने वाली बात नहीं है। जब कोई दिलचस्पी लेता है तो वह ध्यान से सुनता है, कभी कभी आपकी उम्मीद से भी ज्यादा, और फिर तारीफों की बारी आती है। ज्यादातर लोग शालीनता दिखाने के लिए तारीफ करते हैं, लेकिन जब वे गहराई में जाती हैं तो उनका मतलब अलग होता है। तुम बहुत मजेदार हो या तुम सच में बहुत होशियार हो जैसी तारीफें मासूम लग सकती हैं, लेकिन सही लहजे या संदर्भ के साथ वे बहुत कुछ जाहिर करती हैं। खासकर अगर वह जाहिर से हटकर आपके व्यक्तित्व, आपके विचारों या आपके प्रयासों जैसी चीजों की तारीफ कर रही हो। यह इस बात का संकेत है कि उसे आप में कुछ खास नजर आता है। छिपी हुई रुचि का एक सबसे स्पष्ट संकेत है कि वह आपके आसपास रहने के लिए कितनी मेहनत करती है। जब कोई विवाहित महिला आपको पसंद करती है लेकिन इसे छिपाना चाहती है, तो उसकी हरकतें अक्सर उसके इरादों का खुलासा कर देती हैं। वह आपके साथ समय बिताने के बहाने ढूंढने लग सकती है, ऐसी मीटिंग में आना जिसमें वह आमतौर पर शामिल नहीं होती, दिन में कई बार आपके डेस्क के पास से गुजरना या किसी ऐसी ग्रुप एक्टिविटी में शामिल होना जिसमें आप शामिल हों। ये संयोग कभी कभार ही होते हैं। यह सीधे संपर्क के बिना नजदीकी बनाने का एक सूक्ष्म तरीका है। एक और संकेत आपके शौक या गतिविधियों में अचानक रुचि है। हो सकता है कि आपको हाइकिंग पसंद हो और वह अचानक आपसे टिप्स मांगने लगे, या किसी ऐसे हाइकिंग ग्रुप में शामिल हो जाए जिसका उसने पहले कभी जिक्र न किया हो। या हो सकता है कि आपको कोई किताब या शो बहुत पसंद हो और वह अचानक उसे पढ़ रही हो या उसके बारे में बात कर रही हो। यह सिर्फ जिज्ञासा नहीं है, यह बिना जाहिर किए आपके बीच एक सामान्य आधार बनाने और संबंध बनाने का एक तरीका है।
अगर आप इन पैटर्न पर ध्यान दे रहे हैं तो हो सकता है कि ये सिर्फ दोस्ताना इशारे न हों, ये उसकी अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए आपके करीब रहने का तरीका हो सकता है। लेकिन जब आप उन संकेतों पर गौर करते हैं जिनका इस्तेमाल वह अपनी भावनाओं को छिपाने के लिए करती है, तो चीजें और भी जटिल हो जाती हैं। झिझक और विरोधाभासों पर ध्यान दें। उदाहरण के लिए, सार्वजनिक रूप से वह सीधी बातचीत से बच सकती है, समूह में वह ज्यादा संकोची लग सकती है या ऐसा व्यवहार कर सकती है जैसे वह आपको मुश्किल से देखती है। यह उदासीनता नहीं है, यह अक्सर ध्यान भटकाने का एक तरीका होता है। वह नहीं चाहती कि दूसरे उसकी भावनाओं को समझें, इसलिए वह संदेह से बचने के लिए दूरी बना लेती है। विडंबना यह है कि यह परहेज उसके जुड़ाव के पलों जितना ही असरदार हो सकता है। अगर दूसरे लोग भी शामिल हो जाते हैं तो वह तुरंत पीछे हटने की प्रवृत्ति भी रखती है। कल्पना कीजिए कि आप एक दिलचस्प आमने सामने की बातचीत कर रहे हैं और जैसे ही कोई और आपके पास आता है वह अचानक दूर हो जाती है या बातचीत अचानक खत्म कर देती है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह उसके व्यवहार को कैसे देखा जाता है, इसे प्रबंधित करने का उसका तरीका है। इन झिझक को जो चीज अलग बनाती है वह है उनके द्वारा पैदा किया गया विरोधाभास। जब आप अकेले होते हैं तो वह गर्मजोशी और खुलापन दिखा सकती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से वह दूरी बना लेती है। ऐसा लगता है जैसे वह जुड़ने की चाहत और दिखावे को बनाए रखने की जरूरत के बीच एक पतली रस्सी पर चल रही हो। ये संकेत अक्सर घबराहट या अति क्षतिपूर्ति से जुड़े होते हैं। वह सार्वजनिक रूप से आपके साथ जरूरत से ज्यादा औपचारिक हो सकती है या समूह में दूसरों पर ध्यान केंद्रित कर सकती है। किसी भी तरह से उसका व्यवहार उदासीनता से कम और उस बारीक रेखा को संभालने से ज्यादा जुड़ा है जिस पर वह चल रही है। याद रखें, जब कोई अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करता है तो अक्सर सुराग इस बात में छिपे होते हैं कि वह क्या नहीं करता। वे बातचीत को छोटा कर देते हैं, वे पल जिनसे वह बचता है, वे दूरी जो वह अपनी भावनाओं को बचाने के लिए बनाता है। अगर आप इन्हें पढ़ना जानते हैं तो ये अंतराल शब्दों से ज्यादा जोरदार हो सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके प्रति किसी का व्यवहार हवा के साथ बदलता है? एक पल गर्मजोशी और आकर्षक, अगले ही पल ठंडा और दूरी भरा। इसे हम मिश्रित संकेत कहते हैं और यह किसी ऐसे व्यक्ति का एक विशिष्ट संकेत है जो उन भावनाओं से जूझ रहा है जिन्हें वह छिपाने की कोशिश कर रहा है। जब कोई विवाहित महिला आपको पसंद करती है लेकिन इसे गुप्त रखने पर अड़ी रहती है तो आप उसे एक दिन दोस्ताना और खुला हुआ देख सकते हैं, लेकिन अगले ही दिन पूरी तरह से पीछे हट सकते हैं। एक क्षण वह आपके चुटकुलों पर हंस रही होती है, अगले ही क्षण वह आपको मुश्किल से पहचानती है। ये उतार चढ़ाव आमतौर पर आंतरिक संघर्ष से आते हैं। वह आपकी ओर आकर्षित होती है, लेकिन अपराध बोध या पकड़े जाने का डर उसे लगातार कार्य करने से रोकता है। यह व्यवहार माहौल के हिसाब से बदल भी सकता है। अगर सिर्फ आप दोनों हैं तो वह गर्मजोशी और सहजता से पेश आ सकती है, लेकिन जैसे ही कोई और आता है वह दूर या असहज हो जाती है। ये मिले जुले संकेत उसकी अपनी भावनाओं को छिपाते हुए उन्हें संतुलित करने की कोशिश है, और फिर स्पष्ट रूप से अपनी बात कहने से बचना भी है। भले ही संकेत स्पष्ट हों, लगातार नजरें, दिलचस्प बातचीत, आपके आसपास रहने की सूक्ष्म कोशिशें, वह शायद अपनी भावनाओं को सीधे तौर पर स्वीकार करने से बचेगी। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वीकार करना एक ऐसी सीमा पार करना है जिसका सामना करने के लिए वह तैयार नहीं है। अगर आप इस बारे में बात करते हैं तो वह टाल सकती है, इनकार कर सकती है या हंसकर टाल सकती है। उसका लक्ष्य जवाबदेही से बचते हुए संबंध बनाए रखना है। तो अगर आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? जवाब सम्मान से शुरू होता है। संकेत चाहे कितने भी मजबूत क्यों न हो, याद रखें कि वह शादीशुदा है। उसकी शादी एक प्रतिबद्धता है और उस सीमा को पार करने के नतीजे आप दोनों की उम्मीद से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। एक कदम पीछे हटें और बड़ी तस्वीर देखें। क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना दूसरों को चोट पहुंचाने के जोखिम के लायक है? खुद को भी। उसकी सीमाओं और उसके विवाह का सम्मान करना अनिवार्य है। नैतिक निहितार्थों के बारे में भी सोचें। खुद से पूछें कि क्या यह स्थिति आपके मूल्यों के अनुरूप है।
वर्तमान क्षण में उलझ जाना आसान है, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचना जरूरी है। कभी कभी सबसे सम्मानजनक विकल्प खुद को समीकरण से अलग कर लेना होता है। इसके बाद अपनी भूमिका का आकलन करें। क्या आप अनजाने में उसके संकेतों को बढ़ावा दे रहे हैं? एक दोस्ताना मुस्कान या सामान्य तारीफ का भी गलत अर्थ निकाला जा सकता है। अपने व्यवहार पर विचार करें। क्या आप सही माहौल बना रहे हैं या आपके व्यवहार से स्थिति और बिगड़ रही है? अगर आपको लगता है कि आप इसमें योगदान दे रहे हैं, तो शालीनता से पीछे हटना जरूरी है। इसका मतलब ठंडा या उपेक्षापूर्ण होना नहीं है, बल्कि चीजों को शांत होने के लिए जगह बनाना है। एक एक करके बातचीत सीमित करें, अत्यधिक व्यक्तिगत बातचीत से बचें और ये स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करें, दयालुता से लेकिन दृढ़ता से। अंत में संवाद और स्पष्टता। अगर स्थिति असहज हो जाती है या आपकी मानसिक शांति को प्रभावित करने लगती है, तो उससे निपटने से न डरें, लेकिन चतुराई से ऐसा करें। आपको उसकी भावनाओं के बारे में उससे बात करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय अपने लिए सीमाएं तय करने पर ध्यान दें। स्पष्ट रहें कि क्या उचित है और उन दिशा निर्देशों का पालन करें। उदाहरण के लिए, अगर उसका ध्यान अनुचित लगता है, तो आप कुछ ऐसा कह सकते हैं, मैं हमारी बातचीत को महत्व देता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि यह जरूरी है कि हम चीजों को पेशेवर बनाए रखें। इससे बिना किसी अनावश्यक विवाद के एक स्पष्ट संदेश जाता है। उसकी सीमाओं का सम्मान करके, अपने व्यवहार का आकलन करके और स्पष्ट अपेक्षाएं निर्धारित करके आप स्थिति को ईमानदारी और शालीनता से संभाल सकते हैं। याद रखें, आपके कार्य भी उतने ही मायने रखते हैं जितने उसके। अपने मूल्यों के प्रति सचेत और सच्चे रहें। तो आज हमने क्या सीखा? एक विवाहित महिला के आकर्षण के सूक्ष्म संकेत उसकी शारीरिक भाषा, उसके संवाद और आपके आसपास रहने की उसकी कोशिशों में दिखाई दे सकते हैं। चाहे वह आंखों से लगातार संपर्क हो, छोटी छोटी बातों को याद रखना हो या आपके साथ समय बिताने के बहाने ढूंढना हो, ये संकेत अक्सर शब्दों से ज्यादा जोरदार होते हैं। लेकिन मिले जुले संकेत और सार्वजनिक रूप से हिचकिचाहट अक्सर एक आंतरिक संघर्ष की ओर इशारा करते हैं, जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सबसे जरूरी बात है जागरूकता। इन व्यवहारों को पहचानने का मतलब उन पर अमल करना नहीं है, बल्कि उनके बीच की गतिशीलता को समझना और उनके रिश्ते का सम्मान करना है। स्वस्थ रिश्ते, चाहे रोमांटिक हों या प्लेटोनिक, विश्वास, ईमानदारी और सम्मान पर टिके होते हैं। अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहकर और सार्थक नैतिक बातचीत को बढ़ावा देकर अनावश्यक जटिलताओं से बचें। अंततः, हालांकि ऐसे कई संकेत हो सकते हैं जो बताते हैं कि एक विवाहित महिला आपकी ओर आकर्षित है, इन संकेतों को सावधानी और सम्मान के साथ समझना जरूरी है। फ्लर्टिंग व्यवहार, बार बार आंखों का संपर्क या व्यक्तिगत बातचीत रुचि के संकेत हो सकते हैं, लेकिन ये अन्य व्यक्तिगत या परिस्थितिजन्य कारकों से भी आ सकते हैं। उसकी वैवाहिक स्थिति और किसी भी कार्रवाई के संभावित परिणामों के प्रति सचेत रहें। सम्मानजनक सीमाएं, स्पष्ट संचार और समझ इन बातचीतों को संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाने की कुंजी हैं।